विधाता ने जो लिख दिया वो भोगना ही है। तो कभी कभी कोई प्रश्न करता है, महाराज जी जब विधाता ने जो लिख दिया है वो भोगना ही है, फिर भजन से क्या होगा, जप से क्या होगा, तप से क्या होगा? हमारे द्वारा किए गए सत्कर्म से होगा क्या? जब जो होना है वो होना ही है। हाँ, जब एवरीथिंग इज डिसाइडेड, जब होना ही है। अब यहाँ दो बातें गोस्वामी जी ने मानस में कही हैं। एक पार्वती जी के विवाह के समय समझने लायक है। एक तो यह कहा है, जब पार्वती जी के बारे में कहा इसको वर कौन सा मिलेगा, तब वहां एक चौपाई कही है, जो तप करे कुमार तुम्हारी, भाव्यू मेट सकहि त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी बेटी तप करती है तो तप के प्रभाव से, भजन के प्रभाव से उस बुरे को भी त्रिपुरारी मेट सकते हैं। अब यहाँ दो बातें समझने के लायक हैं। जब हम कथा में आते हैं ना, और कथा में अथवा किसी गुरु के चरणों में अथवा भक्ति मार्ग पर जाते हैं, भक्ति मार्ग के व्यक्ति के जीवन में कुछ अलग से नहीं घटता, बस इतना होता है उसकी देखने की दृष्टि एक अलग चेतना में चली जाती है। वो संसार की घटनाओं को अलग परिप्रेक्ष्य में देखने लगता है। दुख वही होता है, परिस्थितियां वही होती हैं। इस व्यक्ति की मनस्थिति इतनी उच्च हो जाती है, जिन छोटी छोटी बातों से दुखी होता था ना, अब दुखी नहीं होता। कथा हमारी मनस्थिति को भला देती है। कथा हमारी सोचने के, देखने के दृष्टिकोण को बड़ा उच्च ले जाता है। सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश हमारे हाथ में नहीं है, ये घटेगा। पर इन सारी परिस्थितियों में हमारी मनस्थिति सही बनी रहे, मनस्थिति उच्च रहे, पवित्र बनी रहे, बात बात पर निराश ना हो, कुंठित ना हो, अवसादित ना हो, यह हमारे हाथ में है। ये होगा कैसे? बोले महाराज जी आप तो ऐसे सीधे बहुत सरल बातों में कह गए, आसान थोड़ी है। हाँ, हमारा एक परिचित बच्चा था, एक बार दिमाग पर लोड ले गया ज्यादा, छोटी उम्र में लोड ले गया, अब वो स्ट्रेस में आ गया। अब 20-22 साल का बच्चा, तो हमने एक डॉक्टर के पास भेजा। हमने कहा डॉक्टर को दिखाया हो। डॉक्टर ने बीपी चेक किया तो बीपी मारा 160-70, 22 साल का लड़का। डॉक्टर ने कहा टेंशन मत लिया करो। बोले डॉक्टर साहब जेब में रखिए कि बाहर फेंक के यहाँ जाऊँ? मेरे जेब में रखी हो तो बाहर फेंक दूँ मैं। अब डॉक्टर भी बहुत हंसा, मुझे फोन किया कि किसको भेजा, ये दार्शनिक आ गया मेरे सामने। बोले डॉक्टर साहब मैं फेंक आऊँ? तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तुम्हारा केस नहीं है, ये हमारा केस है, हमारे पास भेजो इसे। हाँ, अब जहाँ मेडिकल साइंस उसकी सीमाएं समाप्त होती हैं, वहाँ अध्यात्म प्रारंभ होता है। इसकी बीमारी थोड़ी मन की है। अब इसको हम लोग देखते हैं, कोई मेडिसिन से ना जाए तो मेडिटेशन से जाएगा। अब हाँ, जो स्पर्धा में पड़ा हुआ है वो श्रद्धा के मार्ग से ठीक होगा, जो चिंता में पड़ा हुआ है वो चिंतन के मार्ग से ठीक होगा, जो अवसाद में गया वो प्रसाद के मार्ग से ठीक होगा। अब इसको थोड़ा इधर भेजो। अर्जुन ने भी यही कहा था भगवान को, जब भगवान ने कहा कि इस मन को साध ले, मन सद गया, जिसने मन साधा उसने जग साधा, जिसने मन जीता उसने जग जीता। अर्जुन ने कहा इतना आसान थोड़ी है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवद्रणम। तब भगवान कहते हैं अर्जुन आसान नहीं है पर असंभव भी नहीं है। अभ्यासेन तु मनः कौन्ते, यू हैव टू मेक प्रैक्टिस। धीरे धीरे अभ्यास बनाओगे, धीरे धीरे मन को मजबूत करोगे, तो जैसी स्थिति में मन को ले जाएंगे फिर मन पे फर्क नहीं पड़ता।